आज की सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर तो यही है जो आप हर बुलेटिन में सुन रहे हैं, प्रोग्राम्स में उसका तज्ज़िया भी हो रहा है उसके ऊपर कि जी आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मामला तय पा गए हैं और अगले 9 माह में $3 अरब के करीब आईएमएफ पाकिस्तान को देगा। और पाकिस्तान ने आईएमएफ को $3 अरब के हवाले से स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जो है उस पर दस्तखत करके वो भिजवा दिए। अब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आईएमएफ का, उसका इजलास होगा और उस इजलास के 4 दिन बाद पहली किस्त मिलेगी। लेकिन मुबारकबादों का सिलसिला शुरू है और बहुत जगहों से कहा जा रहा है, मीडिया में मैंने देखा कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया और इस हुकूमत को मुबारक हो और बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। इस मौके पे वज़ीर आज़म ने क्या कहा ये सुन लें पहले। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। तकरीबन $5 अरब के जो रोल ओवर्स हुए हैं सॉवरन लोन्स के और कमर्शियल लोन्स के, सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है, जनरल आसिम मुनीर साहब का। और यूएई से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी का कलीदी रोल है। तो एक ख़बर ज़राए से मेरे पास ये है कि ये जो मामला तय पाए हैं आईएमएफ के साथ, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये हुकूमत कोशिश कर रही थी कि मामला तय पा जाए आईएमएफ के साथ, और वो कोशिश ये थी कि आईएमएफ की जितनी शराइत हैं वो सारी शराइत ना मानी जाएं, उनमें से कुछ चीज़ें मान ली जाएं, कुछ चीज़ों पर उनको मनवाया जाए ताकि पाकिस्तान में महंगाई का उस तरह से एक और तूफ़ान ना आए टैक्सेस बढ़ाने से। लेकिन ज़राए की खबर अभी तक ये आ रही है कि तमाम शराइत मान ली गई हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर तमाम शराइत माननी ही थी और आईएमएफ के साथ इवेंचुअली फिर मुआहदा करना था, तो ये शराइत ना मानने की वजह से जो डिले हुआ है और उस डिले की वजह से जो मईशत को नुकसान हुआ है, महंगाई हुई है या आपका डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो आपको पता है पिछले कुछ अर्से में बहुत ऊपर गया, तो ये पहले क्यों नहीं मान लिया गया? अगर यही करना था मिसाल के तौर पे, तो टाइमली यही वाहिद तरीका था पाकिस्तान की इकॉनमी को रेस्क्यू करने का, तो आप टाइमली कर लेते। और जो मईशत की तबाही हुई है पिछले कुछ महीनों में उसको आप अवॉइड कर सकते थे। तो एक तो ये सवाल बनता है हुकूमत से जो कि पूछा जाएगा। दूसरा ये है कि अब जो शराइत मान ली गई हैं तमाम आईएमएफ की, उसका फॉल आउट क्या होगा। मिसाल के तौर पे ज़राए से ये भी खबर है कि जो शराइत मानी गई हैं उसके नतीजे में गैस की कीमत में 50% तक इजाफा हो सकता है, बिजली की कीमत में ₹4 फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफा हो सकता है। और अगर सिर्फ इन 2 चीज़ों में कीमतों में इजाफा हो जाए तो आपको पता है कि उसका असर बाकी तमाम अशिया तक जाता है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाएं। हमने कहा जी बढ़ाएंगे, बिल्कुल, हम क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, हम तो बढ़ाना चाहते हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि कैसे। सवाल ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर आप कैसे बढ़ाएंगे। टैक्स की वसूली बढ़ाने पर अगर आपने आमादगी का इजहार किया है तो उसका असर गरीब आदमी पर ना पड़े, इसको कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो असर पड़ता ही गरीब आदमी पर इस मुल्क में। अच्छा, फिर ये होना कि अगर हम कोई टैक्स रिफॉर्म्स कर लें और वो लोग जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट के अंदर ले आएँ, तो फिर भी बात समझ में आती है कि टैक्स वसूली इस तरह हम बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी नहीं होता। मतलब कि साल दर साल सिचुएशन वैसी चलती है और एफबीआर में कोई सीरियस रिफॉर्म आपको नज़र नहीं आता, और जिसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो कि मखसूस तबका है, चंद लाख लोग हैं 25 करोड़ की आबादी में जिनका जो कि टैक्स देते हैं और उधर से वो रेवेन्यू आता है, तो उस टैक्स नेट को हम बढ़ाते नहीं हैं, आगे नहीं लेके जाते। बढ़ाएंगे नहीं तो उसमें चेंज कैसे आएगा। और अगर उन्हीं लोगों को ओवरबर्डन करेंगे तो वही लोग ओवरबर्डन हो जाएंगे। उसके बाद दरामदाद से पाबंदियाँ हटाएं। तो अगर हम अपनी इंपोर्ट खोलते हैं, वैसे तो एक फ्री इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुली होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि डॉलर की कीमत नहीं हाथ में आ रही थी हमारे और वो इस तरह से बेकाबू था कि आसमान को छू रहा था और उसकी कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से ये वक्ती तौर पर पाबंदियाँ कुछ लगी थी। तो अब अगर इंपोर्ट आप खोलेंगे तो फिर डॉलर को कैसे कंट्रोल करेंगे। और आईएमएफ अगर आपको कहता है कि मार्केट में जो ओपन रेट है डॉलर का एक्सचेंज रेट, उसी के मुताबिक आप इंटर बैंक में भी करें तो उसमें भी फ़र्क है। और अगर डॉलर मजीद ऊपर जाता है, यानी कि 300 अभी 286-87 पे आपने इंटर बैंक में रखा है, और अगर ओपन मार्केट के रेट के मुताबिक आप इसको करते हैं और ये 300 से ऊपर जाता है और एलसीज भी आप खोलते हैं इंपोर्ट के लिए, तो फिर डॉलर किधर जाएगा। और डॉलर अगर निकलेगा तो ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ेंगे। सो मेनी क्वेश्चंस जिसके लिए यकीनी तौर पे या तो इसहाक डार साहब आके जवाब दें, या फिर हम जाहिर है कि
मईशत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे। तो एक तो ये खबर है, उसके अलावा भी कुछ खबरें हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, वो आएंगे तो इलेक्शन कैंपेन के करीब आएंगे, अच्छा जी फिर क्या हो जाएगा, इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन मूडीज़ जो है उसने ये कहा है कि IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी, ताहम IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हसूल का रास्ता हमवार होगा। यानी कि एक दफ़ा IMF जो है वो अगर आपके साथ मामला तय करके कि आपको इंस्टॉलमेंट देता है, तो उसके बाद दीगर जितनी भी एंटिटीज़ हैं, चाहे वो दीगर मालियाती इदारे हैं या हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी जो कर्ज या इमदाद का सिलसिला है उसके लिए राह खुल जाएगी। इट विल पेव द वे फॉर दैट, ये मूडीज़ कह रहा है। और ये बात दुरुस्त है कि IMF की तरफ सारे देख रहे होते हैं कि IMF अगर मामला तय करता है तो उसके बाद बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो मूडीज़ के मुताबिक ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF के 3 अरब डॉलर फंडिंग हासिल कर लेगा। यानी कि आज शादियाने तो बजा दिए गए हैं और मुबारकबादें भी दे दी गई हैं, लेकिन मूडीज़ ये कह रहा है कि अभी वसूख से नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इतने वसूख से इस वजह से इस हुकूमत ने कह दिया है, और उसी तरह मीडिया में रिपोर्ट भी हो रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ मान जो लिया है, बचा ही कुछ नहीं पीछे। तो अगर तमाम शराइत मान ली हैं तो आई सी नो रीज़न के एज टू वाई नाउ IMF इज़ गोइंग टू डिनाई, तो ये हो जाना चाहिए।